आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, कुछ स्पेशल चीज़ें जो कि आज से पहले शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसको हम रिलेटिव मास डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, यह एक सोलूट सॉल्यूशन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब कि इट इज ए बेसिकली ए कंपेरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरिन अगेंस्ट इन द डेंसिटी ऑफ डिस्टिल वाटर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वह हमारे यूरिन के डेंसिटी के अगेंस्ट डिस्टिल वाटर के डेंसिटी के ऊपर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वह कितना होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिस्टिल वाटर होता है वह एक होता है, और जो हमारे यूरिन का नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.003 से लेके 1.030 तक होता है। अब ये क्या हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर होता है। लेकिन याद रखना, जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा आता है ना, जो आप बोलते हो कि 1.003 से लेकर 1.030 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी का नॉर्मल रेंज है, इसमें से जो 1 है वो तो हमारे वाटर का, जो हम पानी पीते हैं उस वाटर का ही ये हो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है उसमें। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नॉर्मल यूरिन इज मेनली रिलेटेड यूरिया और सोडियम से रिलेटेड होता है। आपका यूरिया का लेवल कैसा है, आपको सोडियम का लेवल कैसा है, इसके ऊपर ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ये उससे भी होता है, खास करके जो टेम्परेचर होता है, जो यूरिन का सैंपल होता है वो टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है कि आपके जो यूरिन का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कैसा है। उसके बाद आप देखोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मेजर ऑफ कंसंट्रेशन एबिलिटी ऑफ किडनी एंड डिटरमाइन एट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ट्यूबुलर फंक्शन। जो आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ना, वह किस तरह से आपके किडनी का कंसंट्रेशन किस तरह से आप काम करता है उस आधार पे ये मेजर होता है। और खास करके जो आपको ट्यूबुलर जो फंक्शन होता है वो कैसे काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए जब जो किडनी के मरीज होते हैं उनके लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यूरिन टेस्ट का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा उसके आधार पर पता चल जाता है कि आपको जो प्रोटीनूरिया है या ग्लाइकोजूरिया है वो कैसे इसको इफेक्ट कर रहा है। और जो इसके हाई होने के जो रीजन होते हैं, आप देखोगे कि जो स्पेसिफिक यूरिन होता है वो डायबिटिक मेलाइटस में हाई हो जाता है, यानी कि ग्लाइकोजूरिया में, या न्यूट्रोटिक सिंड्रोम में आप देख सकते हो, जिसको प्रोटोन्यूरिया बोलते हैं। फीवर में या डिहाइड्रेशन में इसका हाई हो जाता है। वो हाई होने से रीजन क्या होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका होगा ना 1.0250 होगा, 1.030 होगा, 1.0350 होगा, ऐसे मतलब कि हाई रेंज में ही बना रहेगा। जो आपका नॉर्मल रेंज है ना उसके हाई रेंज में ही बना रहेगा। खास करके अगर किसी व्यक्ति का आप फीवर का टेस्ट करवाते हो ना, तो फीवर में आप देखोगे कि जो यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा ना वह हाई रेंज में ही बना रहता है। तो जिससे डॉक्टर ये पता कर लेते हैं। या कोई डायबिटिक का अगर मरीज होगा तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखना, हमेशा उसका 1.030 बना रहेगा, क्योंकि वो हाई डायबिटिक पेशेंट है। तो उस कंडीशन में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वह बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आए।